सबसे पहले खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर असेंबली इजलास छोड़कर चले गए। बात करने के लिए ज़िशान काकाखेल पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, आज क्या कुछ होता रहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया गया था। 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती रुकन ने कोरम की निशानदेही की और कोरम की निशानदेही के बाद जो है वो अपोजिशन जो अरकान थे ख़ुसूसी तौर पर जिनसे हल्फ लिया जाना था वो सरापा एहतजाज बन गए। स्पीकर का डाइस के सामने जो है सारे जमा हो गए और शदीद नारेबाजी की और यही कहा कि आप जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हैं उनको अपने आईनी हक से महरूम कर रहे हैं। उससे कबल इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि यह पहले से तय किया गया था कि हल्फ नहीं लेंगे और इस मामले को जितना प्रोलॉन्ग हो सकता है वो करेंगे और वही हुआ कि इजलास से कबल जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 3 अरकान जो है वो असम्बली में आए, वज़ीर कानून भी था और 2 दीगर जो मेंबरान असम्बली है वो असम्बली फ्लोर पर आए, कुछ देर बैठे। जो ही तिलावत कलाम पाक ख़त्म हुई तो कोरम की निशानदेही की गई। कोरम की निशानदेही जो है रुकने सूबाई असम्बली अरबाब शेर अली ने की और इसके बाद जो है वो स्पीकर ने कहा कि हम कोई जो असम्बली की कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोरम की निशानदेही हो चुकी है। इस पर जो है वो मुंतखब अरकान सरापा एहतजाज बने। 25 अरकान थे जिन्होंने आज हल्फ लेना था। 21 ख़वातीन थी, 4 अक़लियत की नशस्तें जो है वो शामिल थी। इस तरह अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो जो 7 ख़वातीन है वो नून लीग के हिस्से में आई थी, 7 जो है JUI के हिस्से में आई थी, ज़रा 4 पीपल्स पार्टी को मिली है और 2 ANP को और 1 PTIP को मिली है। इस तरह अक़लियतों में 2 JUI को, 1 नून लीग को और 1 पीपल्स पार्टी को। इस वक्त अपोजिशन के जो रहनुमा है और अपोजिशन के लीडरान है और अपोजिशन लीडर है उनकी ज़ेर सदारत इजलास जारी है। गौर किया जा रहा है कि अब कौन सा कानूनी पहलू है जो रह गया है जिसके तहत जो है किसी को नामजद किया जाए और फिर इन जो मुख्तस जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ ले लिया जाए। तो इस वक्त न सिर्फ PTI की जो पार्लिमानी पार्टी इजलास है वो शुरू है बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और उसकी सदारत जो है वो अपोजिशन लीडर कर रहे हैं डॉक्टर इबाद। तो तमाम सनेरियो यही था कि आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद जो मुख्तस जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ ले लिया जाए, लेकिन कई घंटों ताख़ीर के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही जो है कोरम की निशानदेही हो गई है और 24 जुलाई तक अब इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत की जो अरकान है उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अपोजिशन का हक है ही नहीं, तो फिर हम क्यों उनको ये हक दें और क्यों उनसे हल्फ ले। इसलिए उन्होंने कई प्लान्स बनाए हैं और इसी प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा और यही कोशिश होगी कि जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ न लिया जाए। दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है वो भी डट गए हैं और उनका ये कहना है कि हल्फ हर सूरत कोशिश की जा रही है कि आज ले लिया जाए, अगर आज ना हो तो कल जो है ये हल्फ ले लिया जाए। अब जो है अदालत का एक रास्ता बताया जा रहा है कि और गया है। अपोजिशन अरकान अब अदालत जाएंगे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि या वो ख़ुद हल्फ ले या किसी को नामजद करे कि वो हल्फ ले। तो इस वक्त सूरत हाल जो है कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। कशमकश की सूरत हाल है। कोशिश यही है कि जो 25 अरकान हैं उनका हल्फ आज ही लिया जाए। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम स्वाति ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरम पूरा नहीं था इसलिए इजलास मुलतवी किया। कैसे है सर, हल्फ नहीं लिया जी, कोरम नहीं पूरा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर, हल्फ नहीं लिया जी, कोरम नहीं पूरा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर, हल्फ नहीं लिया जी, कोरम नहीं पूरा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का मामला। अपोजिशन का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक 26वें आईनी तरमीम के बाद गवर्नर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं ले सकते। आईनी तरमीम के बाद हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अपोजिशन रहनुमा अहमद करीम कुंडी ने कहा कि अपोजिशन आईनी मामले पर गौर कर रही है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमें ज्वाइन करेंगे। आबिद, इस सारे मामले पर आप अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ होने जा रहा है अभी।
जी देखिए, ये मामला जो है जो सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। जो हुकूमत की जो पहले से एक हिकमत अमली थी, उन्होंने एक तरफ तो अपोजिशन को एतमाद में भी उनके साथ एक फार्मूला तय किया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक अलग से हिकमत अमली थी कि इजलास बुलाया जाएगा लेकिन कोरम पूरा नहीं किया जाएगा, जिसकी खबर हमने 2 दिन पहले दी थी और वो दुरुस्त साबित हुई। कोरम पूरा नहीं हुआ और इजलास जो है वो 24 तक मुलतवी हो गया, जिसकी वजह से जो मखसूस नशस्तों पर हलफबरदारी थी वो नहीं हो सकी। अब हमारी जो अहमद करीम कुंडी जो अपोजिशन रहनुमा है और ये आईनी और कानूनी जो उमूर है उसमें काफी माहिर समझे जाते हैं, उससे भी बात हुई। उनके मुताबिक अपोजिशन जो है वो अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम से कबल जो गवर्नर जो है वो मखसूस नशस्तों पर हल्फ ले सकता था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 255 के बाद सूरत हाल बदल गई है और अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो तो या खुद मखसूस नशस्तें या इसके अलावा जो उम्मीदवार होते हैं जो कामयाब हुए हैं उनसे हल्फ लेंगे या किसी को वो नामजद करेंगे ताकि वो उससे हल्फ ले सकें। अगर ये हल्फ लिया जा सकता है, ये ले लिया जाता है, चीफ जस्टिस की तरफ से फैसला दे दिया जाता है या वो खुद हल्फ लेते हैं या किसी को नामजद करते हैं, तो उसके बाद ही अगला मरहला जो है वो इलेक्शन का आएगा। अब ये अपोजिशन जो है इस हवाले से गौर कर रही है, उनका इजलास जारी है और इसमें तमाम कानूनी आईनी नुकात पर गौर किया जा रहा है और उसके बाद इम्कान ये है कि बहुत ज्यादा इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से इस हवाले से रुजू किया जाए, दरख्वास्त दी जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि या तो वो खुद जो हेल्प में या किसी को वो नामजद करें ताकि जो मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी हो सके। और ठीक है, अच्छा आबिद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसी सूरत हाल है अभी हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, अगर हल्फ बर्दारी नहीं होती तो क्या मुमकिनात में से है कि सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? देखें, ये अभी इलेक्शन कमीशन के पास मामला भी जाएगा, चूंकि असम्बली के इजलास 24 तक मुलतवी हो चुका है, तो अब इलेक्शन हलफबरदारी भी नहीं हो सकी है। ऐवान इस वक्त पूरा नहीं है, ऐवान जब तक पूरा नहीं होगा उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो इस हवाले से जल्द ही हमारी जो इत्तलात के मुताबिक है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई फैसला किया जाएगा। अपोजिशन जो है वो भी इस हवाले से गौर कर रही है, उसकी जानिब से इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया जाएगा और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू करने पर गौर किया जा रहा है। जब ये तमाम कानूनी और आईनी नुकात पर बातचीत होगी उसके बाद ही इसका कोई हल निकलता नजर आएगा, लेकिन फिल वक्त जो है जो इंतखाबात जो हैं वो खतरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो कल होने जा रहे हैं इंतखाबात जो हैं वो खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आज ही हल्फ बर्दारी हो जाए और फिर उसके बाद सेनेट इंतखाबात जो हैं वो भी हो जाएं। बहुत शुक्रिया आबिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी ना होने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इजलास मुलतवी होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि आईनी अमल में ताखीर की जा रही है, सियासी नाबालिग लोगों की वजह से सूबे का ये हाल है। कह रहे थे कि इनके पास 2/3 अक्सरियत है लेकिन कोरम भी पूरा ना कर सके। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो खुद हल्फ ले लें। सेनेट इलेक्शन जरूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये खुद भी आज़ाद हैं, मालूम नहीं कैदी नंबर 804 है या 420 है। ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते हैं। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है, जिस तरह ये तबाही इसने और गवर्नेंस में और चीज़ों में की है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बार फिर ये 1.5 साल की जो हरकत है इस हुकूमत की, ये जो सियासी नाबालिग इधर बैठे हैं जिसने बिठाए हैं और पिछले 12 साल से है, ये इख्तियार है स्पीकर के पास, ये इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी अगर ये अपना काम पूरा करते। ये ओत अगर आज ये लेते तो इसकी भी पॉलिटिकल स्टेचर में इजाफा होता। तो इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह। एक आज़ाद नहीं है, आज़ाद ये सारे भी पीटीआई भी ये सारे आज़ाद है, आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा हूँ ये खुद भी आज़ाद है। ये परसों इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि ये सारे आज़ाद है।
वफाकी वज़ीर दाखिला आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर दाखिला की अफगानिस्तान में? लेकिन वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी कुछ ही देर बाद जो है एक रोजा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं। वहां पर इनके अफगान हम मनसब सराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात होगी और अफगान हुकूमत की दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। मोहसिन रजा नकवी का ये दौरा गैर मामूली और अहम सफारती पेशरफ हो सकती है, क्योंकि सरहदी तिजारत और स्मगलिंग के हवाले से मामला ज़ेरे गौर लाए जा सकते हैं, जिसके पाक अफगान बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर स्कैनर्स, कस्टम ताउन और मुश्तरका निगरानी, चमन और तूरखम बॉर्डर के मुतबादिल तजारती रूट पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है। पंजाब में मौजूद अफगान महाजिरीन की रजिस्ट्रेशन, वापसी और गैर कानूनी हैसियत के हवाले से मामला ज़ेरे गौर लाए जा सकते हैं। कदम तंजीमों की सरहद पार मौजूदगी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों पर दो तरफा बातचीत हो सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और नेशनल एक्शन प्लान पर तफ्तीश अहमद रावत पर मामले पर बातचीत हो सकती है। इसी तरह तजारत, ज़राअत और मादनियात, तालीम और सेहत में ताउन पर साफी और ठीक है, इस दौरे में अहम मुलाकातें होंगी, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के पेश नज़र प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मानसून फैक्ट शीट जारी। रवां साल मानसून बारिशों के बायस 135 शहरी जाँ बहक जबकि 479 ज़ख्मी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने और दरियाओं में नहाते हुए डूबने से भी अमवात रिपोर्ट हुई। DGPDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला में 49% जबकि तरबेला में 79% पानी मौजूद है। इंडियन डैम्स में पानी की सतह तकरीबन 34% तक है। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मुमकिना सैलाबी खतरे के पेश नज़र PDMA के इंतजामात मुकम्मल हैं। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में मानसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बड़े शहरों की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहे। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा जबकि चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कोयटा में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा इमरान। हाँ जी बिल्कुल, बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा समेत आज बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सुबह के आज चंद अजला में जो है वो बारिश की पेशगोई भी की गई है। मूसा खेल, बारखान, कोहलू, लौरालाई, सिब्बी, डेरा बुगटी और डेरा मुराद जमाली में जो है वो उसके चंद मकामात में बारिश की पेशगोई की गई है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39, कल्लात में 34, ज़ियारत में 26 और योब में भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सिब्बी में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41, तुरबत में 40, गवादर और जीवनी में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सुबह के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म जबकि चंद अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। जी।